आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला ताहाल जारी। अवामी एक्शन कमेटी लॉन्ग मार्च के काफिले असम्बली के सामने पहुंच गए। पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। मार्च के शुरा ने अंबोर के मुकाम पर धरना दे दिया। हालात फिर कशीदा। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि बिजली ज़्यादा सस्ती नहीं की गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को सिर्फ कुर्सी की हवस है। बानी पीटीआई पर हमला लंदन प्लान का हिस्सा था। लंदन प्लान तहरीक अदम एतमाद से शुरू हुआ और आज तक जारी है। फजलुर रहमान ने भी लंदन प्लान के किरदारों को खुद एतराफ़ किया। 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अब तक मुल्क और आइन के साथ क्या खिलवाड़ किया गया, इसकी क्या तहकीकात होनी चाहिए। मुतालबा करते हैं फिलफौर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। तमाम इदारों की हुदूद आइन में मुतय्यन है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नामुकम्मल ऐवान से वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर का इंतखाब गैर कानूनी है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आइन तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में गरजते बरसते ख्वाजा आसिफ ने उमर अयूब को जवाब देते हुए कहा, अयूब खान ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया। आर्टिकल 6 लगाने का आगाज़ अयूब खान से किया जाना चाहिए। उनकी लाश को कब्र से निकाल कर फांसी दी जाए। स्पीकर की कुर्सी पर बैठ कर आइन तोड़ा गया। शुरू वहाँ से होना चाहिए जहाँ जिस रात अदम एतमाद रोकने के लिए असम्बली ख़त्म की गई। PTI वालों के पास अब अमरीकी बयानिए की जगह लंदन प्लान है। और दिफाए वतन के लिए जान के नजराने से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा और गाज़ी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। हमारी आज़ादी सलामती इन बहादुर जंगजों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों अफसरान को फौजी एहसासात से नवाजा। अफसरान जवानों को सितारा मिलिट्री, तमग़े बसालत और दीगर अवार्ड्स दिए गए। शोहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।